Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and studying at home. Students, today we are going to start our new chapter, chapter 6, articles from your English grammar book. So, open your English grammar book and open chapter 6, articles. Yes, क्या होते हैं articles? Naming words or nouns have a, an or the before them. So they are called articles. Okay? A, an or the. ये होते हैं हमारे articles. Usually we see when we start, we write a sentence or we read a sentence. Sentence से पहले sometimes A आता है, a girl, a boy, an aeroplane means, और कभी कभी हम लोग द यूज करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे नाउन्स या नेमिंग वर्ड्स से पहले ये हमारे वर्ड्स आते हैं, तो इन वर्ड्स को हम आर्टिकल बोलते हैं. ओके, सो आगे हम फर्दर इसमें स्टडी करेंगे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. आई नो यू हैव स्टडीड इट बिफोर आल्सो. क्या होते हैं हमारे वोवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, ये जो हमारे 5 लेटर्स होते हैं ये होते हैं हमारे वोवेल्स, और जो हमारे रेस्ट ऑफ द लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल. Yes, students, today we are studying articles. Very interesting. Okay, the 5 letters A, E, I, O and U are called vowels. ठीक है, these are special letters of the English alphabet. These letters can be spoken alone. ठीक है, rest of the letters B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z are called consonants. Okay, तो हमारी जो 5 vowels होते हैं A, E, I, O, U. Okay, उनसे जो रेस्ट हमारे बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ओके, सो कॉन्सोनेंट्स आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स ओनली. ठीक है, वोवेल्स को कॉन्सोनेंट्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, बट कॉन्सोनेंट्स नीड द हेल्प ऑफ वोवेल्स. दे कैन नॉट बी स्पोकन अलोन. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट से सी, वी हैव टू से सी. वी कैन नॉट से एफ, वी हैव टू से ई एफ, एफ. ओके, तो कॉन्सोनेंट्स में जो होता है वोवेल का भी साउंड होता है, जबकि जो हमारी वोवेल्स होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट का कोई भी साउंड नहीं होता है. ओके, सो दे कैन बी स्पोकन अलोन. नाउ रिमेंबर दैट नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स हैव ए, एन और द बिफोर दैम. ठीक है, आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए, एन और द, क्योंकि जब भी हम नाउन्स या नेमिंग वर्ड से हम लोग अपना सेंटेंस शुरू करते हैं तो यूजुअली हम लोग ए से शुरू करते हैं, एन से करते हैं या फिर दा से करते हैं. तो इन 3 वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ओके, उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं. अ मैंगो, अ मैन. ठीक है, हम सिर्फ मैन नहीं लिख सकते हैं. अ मैन, अ डॉग, a sparrow, a playground. ठीक है, an owl, an ink pot. देखिए जहाँ पर इसके पीछे जो रूल है, द रूल इज़ दैट A, E, I, O, U, ये जो हमारे 5 वोवेल्स होते हैं या इनकी साउंड होती है. ठीक है, याद रखिए, या तो ये होंगे या फिर इनकी साउंड होगी. वहाँ पर हम लोग A नहीं लगाएंगे, N लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पर भी मैंगो एक है और यहाँ पर भी आउल एक है, बट डिफरेंस इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस? मैंगो, एम इज़ द, व्हाट इज़ एम? एम इज़ अ कॉन्सोनेंट. लेकिन हम यहाँ देखते हैं ओ हमारा क्या है? वोवेल है. तो वोवेल्स से अगर हमारा कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर ए यूज़ नहीं करते, हम लोग एन यूज़ करते हैं. या फिर हमारी साउंड भी अगर वोवेल की आ रही है, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी या फिर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वी विल डिस्कस देम लेटर. तो वहाँ पर हम लोग जहाँ साउंड भी अगर वोवेल की आती है तो वहाँ पर भी हम लोग एन लगाते हैं.
ओके, लाइक इंक पोट, आई इज अवर वोवेल, है ना, तो वहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली एन आ जाएगा। आंट, आंट में हम लोग ए देखते हैं, अ इज अवर वोवेल, तो यहाँ पर एन आएगा। इसी तरह से एन एग, एन अम्ब्रेला, सो वी विल यूज एन हेयर। नाउ टेक अनदर, लेट्स अंडरस्टैंड। ए इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स, है ना, हम सबको मालूम है कि ए हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं। विच वी कैन काउंट, है ना, हम उसको काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स वन और एनी। एन इज़ यूज बिफोर सिंगुलर, एन भी सिंगुलर नाउन के से पहले ही आता है, बट और काउंटेबल नाउन से पहले आता है, बट विच बिगिन विद ए ई आई ओ यू। ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे वोवेल्स जो होते हैं उन लेटर से अगर शुरू होता है तो देयर वी विल यूज एन। सो इट आल्सो मीन्स वन और एनी। वी से एन ऑनर, एन ऑनेस्ट मैन, यस। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर एन क्यों आया है, क्योंकि एच तो हमारा वोवेल नहीं है। देखिए यहाँ पर एच से स्टार्ट भले ही हो रहा है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो ओ की आ रही है ना, ऑनर, ऑनेस्ट, तो इसलिए जहाँ साउंड भी आएगी वहाँ पर भी हम लोग एन यूज़ करेंगे, ए यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, वी आर टू अंडरस्टैंड इट। द एच इज साइलेंट एंड द वर्ड इज स्पोकन विद एन ओ साउंड, बट वी से यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, बिकॉज द साउंड ऑफ यू एंड यू इज़ दैट ऑफ अ कॉन्सोनेंट। आप लोग बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी में तो यू आया है और यूरोपियन में ई आया है, तो फिर हम लोग यहाँ पर ए क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें एन यूज़ करना चाहिए। तो बात वही आती है साउंड वाली, भले ही ये वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन जो साउंड है वो साउंड नहीं है, बिकॉज द साउंड ऑफ यू एंड यू इज़ दैट ऑफ ए कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग ए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, द हमारा आर्टिकल है, द इज़ यूज्ड। द कहाँ यूज करते हैं, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स। यस, यूनिक थिंग्स जो होती हैं, जो अपने आप में यूनिक होती हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, वहाँ पर हम लोग द यूज़ करते हैं। देखिए इसमें भी रूल्स होते हैं कि द हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, द को हम ऐसे ही नहीं रख देते, द को यूज़ करने के भी रूल्स होते हैं। यस, ग्रामेटिकल रूल्स आर देयर। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, जैसे द सन, द मून, द वर्ल्ड। हम ए वर्ल्ड तो नहीं बोलते, ए मून तो नहीं बोलते। रीज़न क्या है कि मून जैसा कोई और है ही नहीं, सन जैसा कोई और है ही नहीं, वर्ल्ड जैसा कोई और वर्ल्ड दूसरा है ही नहीं, है ना, यूनिक है, मीन्स ओनली वन है। सो दैट इज़ वी विल यूज़ देयर द सन, मतलब वहाँ पर वी विल यूज़ द बिफोर। सेकेंड रूल इज़ बिफोर द नेम्स ऑफ द होली बुक्स। ठीक है, जो हमारी होली बुक्स होती हैं लाइक बाइबल, तो बाइबल से पहले द बाइबल, द रामायणा, द कुरान वी विल यूज़। बिफोर द नेम्स ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं होते हैं उनके लिए भी हम लोग कभी भी ताजमहल नहीं बोला जाता, द ताजमहल, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो ये बोला जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स। ठीक है, जो हमारी माउंटेन रेंजेस और रिवर्स होती हैं तो उनकी नेम्स के बिफोर भी हम लोगों को वी आर टू यूज़ द। जैसे वी विल नॉट से हिमालयाज, वी विल से द हिमालयाज, द गंगाज, द इंडियन ओशन। ओके, तो ये हमारे 4 रूल्स होते हैं। और द इज़ आल्सो यूज बिफोर अ नाउन विच हैज़ बीन ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड इज़ बीइंग रेफर टू अगेन। ठीक है, कभी उस नाउन से पहले भी हम लोग द यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम लोग पहले ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, है ना, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं और उसी को हम अगेन उसके बारे में हम लोग बात करें, उसी को वी आर रेफरिंग अगेन। ठीक है, दैट इज़ बीइंग रेफर्ड। द लिटिल बॉय इज़ इन अ लॉन्गवुड कैबिन। द लॉन्गवुड कैबिन इज़ अ हाइड आउट फॉर थीव्स। ठीक है, सबसे पहले हमने लॉन्गवुड कैबिन यूज़ किया, लॉन्गवुड कैबिन यूज़ किया, तो वी हैव नॉट यूज द। लेकिन जब हम इसको दोबारा इसको रेफ़र कर रहे हैं तो देन वी विल यूज़ द। ओके,
सो दीज आर द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स को समझने से पहले हम लोगों को वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए थे, तो वो वी हैव नोन अबाउट दैम, हमको बहुत अच्छे से वो आई होप आपको समझ में आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट इज़ योर एक्टिविटी फॉर द आर्टिकल्स? यस, क्या करना है आपको इसमें? आपको खुद से कुछ साउंड सर्च करने हैं कि जहाँ पर वो वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन उनका साउंड कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट से वो स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन साउंड उनका वोवेल का है, तो वो आप सर्च करेंगे। ओके स्टूडेंट।